सबको एक बार फिर जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको मुझको अभी तक संभाल कर रखा है। मैं विश्वास करता हूँ जैसे मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ वैसे आप भी अपने घरों पर सुरक्षित हैं। आपको परमेश्वर संभाल रहा है। तो आज के वचन में हम आगे बढ़ेंगे और आज के हमारा विषय है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। यीशु मसीह सब मानव जाति के लिए आया था। फिर से बोलूँगा, यीशु मसीह सब मानव जाति के लिए आया था। एक कौम के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए, जितनी भी जाति हैं सब के लिए आया है। बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर सिर्फ छोटे थोड़े से लोगों के लिए आया है, इन जाति के लिए आया है, नहीं लिखा। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा और अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई में सब आ गए, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु क्या पाए, अनंत जीवन पाए। हम देखते हैं मसीह के बाद, मसीह से पहले बहुत से लोग आए। कई लोगों ने लोगों को मार दिया। उनका समझ में यह था कि अगर हम लोगों को ख़त्म कर देंगे तो पाप ख़त्म हो जाएगा। कई भाला त्रिशूल लाए और लोगों को मार दिया, तलवारों से मार दिया कि बुराई को मारना है तो उस बुरे इंसान को ख़त्म कर दो। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं करा। परमेश्वर ने उनके गुनाहों को अपने ऊपर लिया और जो हमें तकलीफ सहनी थी वो परमेश्वर ने ली और वो क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जिंदा उठा और वो आज स्वर्ग में है। वो आज इसी समय हमारे बीच में है। आज जो मैं प्रचार कर रहा हूँ तो मेरे सामने खड़ा है, मेरे दिल में, हृदय में है। आज जो सुन रहा है, चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप यूट्यूब देखते देखते आ गए और ये वीडियो आपको चलते चलते मिल गया तो आप रुक जाएं, 2 मिनट रुक जाएं और जो बोल रहा परमेश्वर बोलना चाहता है उसको सुने। आप भी बहुत समय से भटक रहे हैं इधर से उधर, लेकिन आपको सच्चे परमेश्वर की तलाश है। आप इस पंडित के पास जा रहे हैं, आप वो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आपको सच्चा परमेश्वर नहीं मिल रहा है। मैं उस सच्चे परमेश्वर का आपको समझाऊंगा। अब बोलेंगे कि आप कौन हैं, आपको कैसे पता पड़ा। मैं भी हिंदू बैकग्राउंड से आता हूँ और मुझे भी परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है। जब परमेश्वर को मैं नहीं जानता था तो मेरे अंदर बुरी आदतें थी, गलत चीज़ें थी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में आया, मेरे जीवन में आया, वो सब परिस्थिति बदल गई और वो सारी आदतें जो गलत थीं, परमेश्वर ने हमको छुड़ाया, आज़ाद कराया और आज हम भले चंगे हैं, स्वस्थ हैं। और परमेश्वर ने हमको सच्चा परमेश्वर मिल गया, ये सबसे बड़ा हमारे लिए गिफ्ट है। तो मैं उन सब के लिए कहना चाहूँगा जो परमेश्वर को नहीं मानते, यीशु मसीह को नहीं मानते, आप बाइबल उठा के देखो, बाइबल का पुराना इतिहास देखो और उन समय के लोगों से पूछो, उन समय में जाकर देखो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास इंटरनेट है, उस पर सर्च करो कि बाइबल का इतिहास कितना कैसा है, यीशु मसीह कब आए थे, वो सब आपको विकिपीडिया में मिल जाएगा। लोग आपको भरमा रहे हैं और कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह तीसरे दिन कैसे जी उठ सकता है। आप पढ़िए और खोजिए तो आपको वो चीज़ें मिलेगी। वो चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलेगी, इस बाइबल के अंदर मिलेगी जो हम पढ़ते हैं और उसको आपको प्रचार करते हैं। इतने सब चेले थे, वो यहाँ पर आए, लेकिन किसी ने उसको रोका, किसी ने उसको मारा, लेकिन फिर भी परमेश्वर का काम बंद नहीं हुआ। कोई परमेश्वर के काम को नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर इसको शुरू करता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, इस वक्त जो सुन रहे हैं, हिंदू हो मुस्लिम भाई हो, मैं आपका छोटा भाई, बड़ा छोटा बेटा लगता हूँ, उस हैसियत से बोल रहा हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर के पास आएँ, जिसका मैं प्रचार करता हूँ, जिसका लाखों लोग प्रचार करते हैं, जिसके लिए लोग मर गए, कट गए। क्या ऐसा कभी हुआ कि कोई ऐसे खुदा के लिए मरा हो? नहीं। जबकि ऐसा हुआ है कि वो भगवान आए और उन्होंने लोगों को मार दिया। ऐसे कितने लोग आए जो बुराई को ख़त्म करने के लिए लोगों को ख़त्म कर देते, लेकिन खुदा यीशु मसीह इसलिए आया कि लोगों को ख़त्म ना करे पर उनकी अंदर की बुराई को ख़त्म करे। इसलिए उसने हमारे पापों को ले लिया ताकि
जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस आयत को आप सब जानते हैं, यूहन्ना 3:16। क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई उस पर विश्वास करे, कि उसने अपना एक लौता पुत्र भेजा, एक पुत्र भेजा, जो उस पर विश्वास करे अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन देने के लिए आया परमेश्वर। आप लोग भटकते हैं नदी और नालों में कि हमको मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। कहीं नहीं मिलेगा। तपस्या करने से या बाहर नदी में जाने से, उस पंडित के पास जाने से नहीं मिलेगा परमेश्वर आपको। आप गलत जगह जा रहे हैं। आप बैठिए और प्रार्थना करिए, परमेश्वर आप कौन है, आपने मुझे इस मकसद से क्यों रचा है। आप खुद पूछें, आपको परमेश्वर खुद जवाब देगा। और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो यीशु मसीह है जो अनंत जीवन देने वाला है। आपका संसार का लाइफ एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, आपका यहाँ लाइफ ख़त्म होता है, लेकिन जब आप परमेश्वर स्वर्ग में जाएंगे, इस पृथ्वी से जाएंगे, वहाँ आपके लिए अनंत जीवन रखा है, जहाँ पर ना तो दुख है, ना तो पीड़ा है, ना कोई कष्ट है। कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह झूठा है, वो परमेश्वर नहीं है। वो कहीं पर बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि वो परमेश्वर परमेश्वर बोला उसमें, लेकिन मैं आपको अभी साबित करके बताऊंगा कि वो परमेश्वर का है बेटा। वो खुद भी परमेश्वर है। ऐसा कहाँ लिखा है मैं आपको बताऊंगा। उसने हमारे लिए अपने स्वरूप तक को छोड़कर, उस सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया ताकि मैं और आप बच जाए। अगर आज वो परमेश्वर उस क्रूस पर नहीं मरता तो मैं और आपकी जगह, मैं और आप वहाँ पर होते, और मैं और आप शायद नरक में जाते, क्योंकि वहाँ पर एक निर्दोष व्यक्ति को मरना ज़रूरी है। जब भी हम कोई गुनाह करते हैं, बहुत सी बार हमने देखा होगा, हम बलिदान चढ़ाते हैं, एक निर्दोष मेमने को, एक बछड़े को चढ़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर खुद आया उस बछड़े की जगह। वो सब बलिदान को ख़त्म कर दिया परमेश्वर ने, एक ही बार में सब कुछ ख़त्म कर दिया, और हमको हमारे सारे बंधनों से, जो रिश्ता उस अदन की वाटिका में टूट गया था, फिर से वापस लाया। और परमेश्वर खुद यीशु मसीह है, परमेश्वर है, वो सब है, लेकिन वो अपना सिंहासन तोड़ के आया ताकि मैं और आप जीवन पाए। वो खुदा है। वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव जाति नष्ट होए। वो इसलिए आया ताकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर को जाने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो परमेश्वर इस जगत में आया। कई लोग नहीं मानते, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ, साबित करके दिखाओ कि परमेश्वर खुदा नहीं है। मैं साबित कर सकता हूँ कि परमेश्वर खुदा है। वचन निकालेंगे उसके लिए, फिलिपियो 2 उसका 6 से 10-11 तक पढ़ेंगे। फिलिपियो 2 उसका 6, 10 से 11 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर हर एक बात को लिखा है। जो लोग विश्वास नहीं करते वो भी सुने, और जो इसको वीडियो को देखेंगे, जहाँ तक जाता है उनके लिए भी मैं बोलता हूँ, यीशु मसीह सब परमेश्वर है, यीशु मसीह खुदा है, वो इस जगत में आया। मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, क्या बोला, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझी। इसका मतलब क्या है? वो परमेश्वर होने पर भी अपने स्वरूप को बदल कर मानव का रूप लेकर आता है इस जगत में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। क्या बोला? मनुष्य की समानता में होगा, मतलब जैसा मनुष्य था वैसा आया। अगर परमेश्वर खुद उतर के आता तो मैं और आप उसको देख नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है। अगर मैं और आप देखते उसी समय मर जाते। इसलिए परमेश्वर उस स्वरूप को छोड़कर मानव का स्वरूप धारण करके आया। जैसा हमको दर्द होता है उस समय उसको भी दर्द और तकलीफ होती थी, भूख लगती थी। और क्या बोलता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस की मृत्यु सह ली। अगर आज वो क्रूस पर नहीं मरता
तो मैं और आप उस क्रूस पे मरे होते, और मैं और आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तीसरे दिन जी उठते, क्योंकि वहाँ पर एक निर्दोष व्यक्ति को मरना था। वो निर्दोष मेमना परमेश्वर है, यीशु मसीह है, जो हमारे पापों के कारण, हमारे गुनाहों के चलते उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। इतना दीन और नम्र बन गया कि उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया। आज तक ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो अपनी सेनाओं के लिए सब कुछ त्याग कर आ जाए। बहुत से कम लोग होंगे, लेकिन वो खुदा का परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़ के आता है। जहाँ पर कोई तकलीफ नहीं थी उसको छोड़कर आता है और हमारे लिए तकलीफ उठाता है, ताकि हम लोग वो अनंत जीवन पाएं जो अदन की वाटिका में आदम और हब्बा की गलती से खो गया था। उसको परमेश्वर ने फिर हमें ला कर दिया है। बस ज़रूरत हमें है सही मार्ग में आने की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर जो कोई इस वीडियो को देखता है, परमेश्वर के पास आओ। एक बार उसको चक्कर देखो, उसके पास आकर देखो, आप कभी निराश नहीं होंगे। वो परमेश्वर आपकी हर एक मुसीबत में, चाहे आप किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, बीमारी में पड़े हो, इसी वक्त वो आपको चंगा करेगा। क्योंकि परमेश्वर आया है आपकी बीमारी से, आपके बंधनों से निजात कराने, और साथ में आपको अनंत काल का वारिस बनाने आया है। परमेश्वर आपको कभी नष्ट नहीं करना चाहता है, वो आपको बचाने के लिए आता है। हमने कई बार टीवी सीरियल्स में देखा है, महाभारत देखा है, वहाँ पर वो आपस में भाई बहन लड़ते हैं, भाई भाई लड़ते हैं। ये कौन सा खुदा सिखाता है? एक खुदा दूसरे बेटे को मरवाएगा क्या? एक उसका बेटा है तो सब पूरी जमाना हो जाती उसकी बेटा है, बेटा बेटियां हैं, फिर क्यों दूसरों को मरवाने के लिए आर्डर देता है? लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो पूरी मानव जाति के लिए आया, उसने कभी किसी को नहीं मारा, बल्कि वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया। और यहाँ तक कि जब उसको मारा जा रहा था, उसने उसका रिएक्ट नहीं करा, चुपचाप सहता रहा और किसी प्रकार का जवाब उन्हें पलट कर नहीं दिया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को ग्रहण करो और यीशु मसीह के पीछे हो लो, तो वो आपको अनंत जीवन देगा। क्यों भटक रहे हैं आप? क्यों उधर जा रहे हैं जहाँ आपको सिर्फ बाद में निराश होना पड़ता है? आप बहुत सी बार करके थक गए, अरे मैं वहाँ जाता हूँ, लेकिन मेरी परेशानी वहाँ की वहीं है, क्योंकि आप गलत जगह जा रहे हो। आपको सही रास्ता मैं आपको बताना चाहूँगा, यीशु मसीह के पास आओ। मैं भी आपके जैसा था, परमेश्वर को नहीं जानता था, यीशु मसीह को, लेकिन उससे पहले मैं इधर उधर भटकता था, इस मंदिर उस मंदिर, इस भगवान उस भगवान, सब करके देखा, लेकिन आखिर में परमेश्वर मिला जिसने मेरी ज़िंदगी को बदला। अभी मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे सुनता है और चंगा भला स्वस्थ रखता है। आज तक इतनी नौबत नहीं आई कि हॉस्पिटल में भर्ती होना हो सके। जब से परमेश्वर को जाना है, हर बंधन टूटे। तो मैं आपको भी उत्साहित करना चाहता हूँ, यीशु मसीह के पास आओ और उसको ग्रहण करो। किसी के बोलने पर आप उसको सुनो, लेकिन खुद सर्च करो कि वो परमेश्वर जिसके बारे में लोग प्रचार करते हैं, जिसके लिए लोग मर जाते हैं, शहीद तक हो गए, वो उसमें ऐसी बात है क्या जो उसके लिए लोग मरने के लिए भी तैयार हैं? जिन्होंने इस बाइबल को लिखने के लिए अपनी जान को दिया है, ये झूठ नहीं है। आप विलियम कैरी करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने बाइबल को लिखा है, और इसमें लाखों लोग पढ़ते हैं और विश्वास भी करते हैं और ईमान लाते हैं और उनकी जीवन बचती है। लगभग बाइबल को 1500 सालों पहले लिखा गया था, 1500 साल पहले लिखा गया था, और इसको मिटाने के लिए बहुत सौ ने कोशिश करी, लेकिन नहीं मिटा सके, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं यीशु मसीह पूरी मानव जाति में पता पड़े कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो सबको निजात दिला सकता है, जो सबको वो अनंत काल का वारिस दे सकता है। कोई आपको अनंत काल में प्रवेश नहीं करा सकता, वही करा सकता है जिसने हमें बचाया है, जिसने हमें बनाया है। वही आपको जानता है कि आपको क्या करना है। इसलिए मैं आपसे उत्साहित करूँगा, आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सही मार्ग पर आएँ, परमेश्वर को ग्रहण करें और अपने जीवन को सही दिशा में लगाएं। अभी तक आप भटक रहे थे, रुक जाइए,
बहुत हो गया आप भटक रहे थे। इस परमेश्वर के पास आइए जो परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई में सब आ गया, मानव जाति आ गई, पूरे आ गए, कोई विश्वास करे और अनंत जीवन का वारिस हो जाए। तो मैं मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में इसको शेयर करें और साथ में इस पर विश्वास करें और परमेश्वर के पास बैठे। और आपको समझ में नहीं आता है, जो नए विश्वासी हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, मुझको कॉल करें और मुझसे बात करें। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।